हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिम्रादनस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्ण। आज एक महत्वपूर्ण चर्चा है वृंदावन के हमारे 6 गोस्वामियों के बारे में। वृंदावन के जो हमारे ये 6 गोस्वामी हैं, शिला सनातन गोस्वामी पाद, शिला रूप गोस्वामी पाद, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, शिला जीव गोस्वामी पाद, शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद। ये 6 गोस्वामियों की वजह से आज वृंदावन अस्तित्व है। बाद में तो कई लोग आए, लेकिन शुरुआत जो वृंदावन की इन 6 गोस्वामियों ने की, जिनकी वजह से वृंदावन हमारा अस्तित्व में आया। नहीं तो इससे पहले वृंदावन जब महाप्रभु का आविर्भाव भी नहीं हुआ था, उससे पहले वृंदावन में कुछ नहीं था, केवल जंगल। तुलसी जी के व्रत थे, तुलसी जी के पौधे थे। वृंदावन, वृंदा का मतलब होता है तुलसी जी वन, जहां पर केवल तुलसी जी के पौधे थे, तुलसी जी का भंडार था पूरे वन में। श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण भाव लेकर के आए, साक्षात कृष्ण का रूप है। भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं ही आए, क्योंकि अद्वैताचार्य जी ने प्रार्थना करी, क्योंकि उस समय जो समय था बड़ा खराब था। हिंदू धर्म पतन पे जा रहा था, कुछ लोग अपने धर्म को भूलते जा रहे थे, और मलिच्छों का जो समय था वो बढ़ता जा रहा था। और ऐसा समय आ गया था कि सब लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, जिनकी वजह से अद्वैताचार्य जी ने बहुत भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु धर्म की रक्षा करो, आप आओ बचाओ, हमारा धर्म अधर्म में जाता जा रहा है, धर्म नहीं बचेगा प्रभु। अद्वैताचार्य की प्रार्थना भगवान ने सुनी, और भगवान की भी इच्छा थी कि भगवान राधा जी की लीला को देखना चाहते, क्योंकि भगवान ने जब भगवान श्री धरा पर आए थे तो भगवान ने राधा जी को भी एक वचन दिया था कि जब मैं क्योंकि भगवान वृंदावन को छोड़ करके जिस कार्य से आए थे, क्योंकि भगवान का जब जब अब इस धरा पे आते हैं, जब जब भगवान इसमें अवतार लेते हैं, तो तब तब भगवान केवल धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। हाँ, अधर्म जब बढ़ जाता है, धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं। गीता में भगवान ने साफ कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस धरा पे आता हूँ। तो भगवान जब इस धरा पर आए थे तो उस समय उन्होंने राधा जी को वचन दिया था कि मैं एक दिन जो तुम्हें मेरे को मतलब मेरे लिए प्रेम करते हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, जो आपको पीड़ा है, मैं वही राधा भाव लेकर के आऊँगा, और मैं भी उस प्रेम को, पीड़ा को चखना चाहता हूँ, उस आनंद को लेना चाहता हूँ। तो भगवान 2 तरह से आए, अद्वैताचार्य जी की प्रार्थना
थी कि अद्वैताचार्य जी भी प्रार्थना कर रहे थे। कलयुग का घोर कलयुग बढ़ रहा था, कलयुग की शुरुआत थी, एकदम से तो इतना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कलयुग धीरे धीरे बढ़ेगा तो पाप बढ़ना चाहिए। कलयुग की शुरुआत में ही ऐसा हो रहा था। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण स्वयं आए, राधा भाव लेकर के आए, और उन्होंने कई अपने ये 6 जो गोस्वामी हैं इनको वृंदावन भेजा, और वृंदावन पे जो लीलाएं हैं भगवान ने की थी उनको सबको बोला कि उनको सब लीलाओं को प्रकाश करो, लीलाओं को सबको सबके सामने लाओ, से उजागर करो। तो ये भगवान की आज्ञा के अनुसार 6 गोस्वामी वृंदावन आए, जिसमें सनातन गोस्वामी जी सबसे बड़े थे, सबसे ज्येष्ठ थे। और भगवान श्री कृष्ण के जो लीला स्थली थी, जो भी उनको भी जिम्मेदारी मिली थी कि आप जाकर के उन लीलाओं का प्रकाश करो, और लोग इससे भविष्य में आकर के इन लीलाओं के दर्शन करें, ताकि संसार में ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि 84 लाख का फंदा, 84 लाख का जो चक्कर है, उससे छूट करके कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, और कृष्ण भक्ति मिलने के बाद हम वो सब किसी तरह भगवान के धाम जा सकें। ये प्रयास था। मैं मानता हूँ कि इतना आसान नहीं होता है, कि संसार में हम इतना फंसे हुए हैं कि माया का इतना प्रभाव होता है कि हम सब लोग भूले हुए हैं कृष्ण को। वास्तविकता तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, हम लोग ने भगवान को वचन दिया था कि हे प्रभु, जैसे ही हमारा जन्म होगा वैसे ही हम कृष्ण भक्ति करेंगे, हम आपकी भक्ति करेंगे। अब इसका कहेंगे इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि छोटा बालक जब माँ के गर्भ में होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस संसार से मुझे बहुत कष्ट है, मैं माँ के गर्भ में उल्टा लटका हूँ, टॉयलेट बाथरूम मेरे पास, उसका मैं सामना कर रहा हूँ। माँ अगर कोई तीखा खाना खा ले तो बहुत मिर्च लगती है, उसको भी सहन कर रहा हूँ, और मेरा यहाँ दम घुट रहा है। हे प्रभु, मुझे इस कष्ट से बाहर करो। और प्रभु, मैं इस बार आपको वचन देता हूँ कि जैसे ही मैं माँ के गर्भ से बाहर आऊँगा मैं आपका भजन करूँगा। लेकिन समस्या तो ये है, जैसे ही हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं माया का इतना प्रभाव पड़ता है कि हम सब भूल जाते हैं कि माँ के गर्भ में हमने भगवान को वचन भी दिया था, और हम फिर वही लीलाएं भगवान जो इस संसार में आकर के एक ही चीज़ करते हैं, क्या? खाना पीना सोना ऐश्वर्य, इसी में खाना भी सब लोग वो आहार निंदा मैथुन, संस्कृत में एक शब्द आता है आहार और क्या करना चाहिए? खाना सोना, आहार निंदा मैथुन, और बच्चे उत्पन्न करना। इसी में ही हम लोग, चाहे जानवर भी यही कार्य करता है और मनुष्य ने भी यही कार्य करती है। तो हमने भगवान को जो वचन दिया था वो हम भूल गए हैं। इतना तो ये समय ऐसा था कि, और देखो ये तो सही है कि फिर दूसरा क्या होता है ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने साफ कहा है, कृष्णास कबीरा गोस्वामी जी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने साफ कहा है कि भैया जब आप अपने जीवन में सात्विक बनेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, मांसाहार, हाँ, नॉन वेज, किसी प्रकार का नशा नहीं, अपने जीवन को सात्विक बनाएंगे और वैष्णव संग करेंगे, उनका संग करेंगे जो कृष्ण भक्त हैं, हरि भक्त हैं, उनका संग करेंगे, तभी हमारा उद्धार हो पाएगा। और हम लोग तो देखो ये बात तो सही है, आज कृष्ण कृपा से, हाँ, चैतन्य महाप्रभु की वजह से आज पूरे विश्व में कृष्ण का प्रचार है। सब अलग अलग माध्यम से हमारे आचार्यगण इसका प्रचार कर रहे हैं। हमारे इस्कॉन के स्वामी महाराज जी, इस्कॉन का कितना अच्छा प्रचार है। सब लोग, क्या ये इसको प्रचार किसे कहते हैं? प्रचार का मतलब होता है कि लोगों के बीच में जाना, कृष्णमय बनाना, कृष्ण भक्ति उनको प्रदान करना, कैसे भी करके वो जिस जीवन को वो जी रहे हैं, थोड़ा सा जीवन को अपने मोड़ करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ये हमारे चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन था वो ठाकुर जी की कृपा से धीरे धीरे अब ठीक हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो धर्म का कार्य कोई कर रहा है तो कोई इसमें उसकी दुकान, धर्म की दुकान खुल गई। नहीं, धर्म का मतलब कोई दुकान खोलना नहीं होता है। अगर वास्तविक कोई व्यक्ति है, वास्तव में कृष्ण का भक्त है, वास्तव में हरि का भक्त है, तो वो किसी प्रकार का अपने लिए 1 रुपए का भी उसमें अपने लिए यूज नहीं करेगा। अगर किसी
धर्म का पैसा आता है, धर्म का धन जो आता है वो केवल धर्म कार्य के लिए ही प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम दुकान नहीं कह सकते। लेकिन अगर जो वास्तव में कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर पैसे लेते हैं, हाँ, और उसको अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, अपने ऐशोआराम के लिए यूज करते हैं, तो वास्तव में उनकी धर्म की दुकान है। तो हम धर्म की दुकानों को हम सबके लिए नहीं कह सकते कि लोग धर्म की दुकानें खोल के बैठे हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये 6 गोस्वामी को वृंदावन भेजा, और भेज करके वृंदावन, चूंकि मैंने बता रहा था कि वृंदावन का मतलब होता है तुलसी जी का वन था, वहाँ पर जंगल ही जंगल था, कुछ नहीं था। भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम जाओ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, वो जानते थे कि मैंने कौन सी लीला कहाँ करी है। तो इन 6 गोस्वामियों के द्वारा आज वृंदावन का उजागर है। आज वृंदावन हम जाते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के, बाकी बिहारी जाते हैं, गोपेश्वर जाते हैं, हम लोग सेवा कुंज जाते हैं, निधिवन जाते हैं, राधा रमन जाते हैं। हाँ, हम लोग कहाँ नहीं भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान की राधा कुंज, श्याम कुंज, गोवर्धन लीला, ये सब जो भगवान की लीला स्थली थी, भगवान ने जहाँ जहाँ लीलाएं करी थी, भगवान ने किसी राक्षस का कहाँ किस जगह पर केसी घाट है, भगवान ने चीरहरण किया था, गोपियों को शिक्षा दी थी कि वे वस्त्र पहन करके ही नहाना चाहिए, कभी कपड़े उतार के नहीं नहाना चाहिए। चीरहरण घाट भगवान ने जहाँ वस्त्र गोपी को चढ़ाए थे उसका है। भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया था, कालिया घाट भी है कालिया। तो इस तरह सारी लीलाओं का जो उजागर है ये आज हमारे 6 गोस्वामियों जी के द्वारा है। और आज हम जो कुछ हैं, जो कुछ समय है, इन 6 गोस्वामी जी का है। आज हम सबसे पहले जो सबसे हमारे सीनियर गोस्वामी जी हैं, सबसे ज्येष्ठ गोस्वामी जी हैं, उनका हम जो है वर्णन करेंगे। श्री जीव गोस्वामी जी ने भागवत पर अपनी टीका लघु वैष्णव तोषणी के समापन में अपने चाचा सनातन गोस्वामी जी की वंशावली का निम्नलिखित वर्णन किया। सनातन गोस्वामी जी का जन्म 1488 मतलब 1488 ईस्वी में हुआ। ये यजुर्वेदी भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण थे। हम आपको बार बार बता रहे हैं, इन हमारे ये जो गोस्वामी हैं, इनका अगर आप जीवन में चरित्र, इनकी मतलब इनका जीवन का चरित्र है, जो इनकी जीवनी है, अगर हमने सुन लिया, ये वास्तविक है, तो समझ जाइए हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम इनकी तरह तो नहीं बन सकते, क्योंकि ये पॉसिबल, ये तो पूरे भगवान के साक्षात भगवान के पार्षद हैं। हम इनकी अगर 1% भी हम पर इनकी कृपा हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इस कथा को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ये यजुर्वेदी भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण थे। इनके पूर्वज दक्षिण भारत के कर्नाटक से थे, जो भारद्वाज मुनि के वंश से थे। ये कर्नाटक के सबसे बड़े सम्मानित ब्राह्मणों में आते थे। इनके पूर्वज कर्नाल राजवंश के थे, मतलब इनके जो पूर्वज थे राजा थे, कर्नाल राजवंश के थे। वर्ष 1931 में इस क्षेत्र के राजा बने। इनके जो पूर्वज थे राजा बने। 1406 में अनिरुद्ध राजा बने, और अनिरुद्ध की 2 रानियां थीं और उनके 2 पुत्र थे, रूपेश्वर और हरिहर। रूपेश्वर पवित्र शास्त्र के विशेषज्ञ थे, और जो उनके दूसरे भाई थे हरिहर, वे राजनीतिक में बड़े विशेषज्ञ थे। मतलब दोनों की विशेषता थी, एक क्या नाम है राजनीति में विशेषज्ञ थे, एक हमारे धार्मिक पवित्र शास्त्रों के विशेषज्ञ थे। रूपेश्वर अपनी पत्नी के साथ कर्नाटक छोड़ करके बंगाल के, मतलब एक भाई ने कहा भाई अब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, एक भाई तो कर ही रहा आजकल, एक भाई ने वहां से छोड़ करके अपनी पत्नी के साथ कर्नाटक छोड़ करके बंगाल में गंगा किनारे बारीसाल में आकर बस गए। मतलब जो रूपेश्वर थे, जो दूसरे भाई थे, वो सनातन के जो पूर्वज हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं, पितामह जिसे कह सकते हैं। और गंगा किनारे बारीसाल में आकर बस गए, और वहां के राजा शेखेश्वर के मित्र बन गए। और ये जो रूपेश्वर थे, वहां के जो राजा थे जहां पर आए, उनके मित्र बने। चूंकि इनका जो वंश था वो राजकीय मतलब राजवंश से थे, इसलिए इनके चेहरे बड़ा तेज हुआ करता था। भाई जो राजवंश से राजाओं का चला आ रहा है, तो इसलिए इनके चेहरे पे तेज था। उनकी 8 पुत्रियां और 5 पुत्र थे। उनके सबसे छोटे पुत्र मुकुंद थे। जो रूपेश्वर के जो सबसे छोटे पुत्र थे वो मुकुंद थे। मुकुंद देव के जो पुत्र थे वो श्री कुमार थे, कुमार देव थे।
कुमार देव के 5 पुत्र और 1 पुत्रियां थी, जिनमें से अमर, संतोष और बल्लभ, ये 3 जो थे इनके भगवान के प्रमुख भक्त थे। बोले यही तीनों थे जो हमारे नाम आया, अमर, संतोष और बल्लभ। ये तीनों जो थे भगवान के परम भक्त बने। इनके अंदर भक्ति बचपन से कूट कूट के बढ़ी थी। वैसे भी ये ब्राह्मण पुत्र थे। और आगे सनातन सबसे बड़े पुत्र थे। मुकुंदेव जो रूपेश्वर के छोटे पुत्र थे, ये बंगाल के नवाब थे, उनके दरबार में एक राज कर्मचारी थे। और ये राम के लिए, जो बंगाल में एक जगह है, बॉर्डर है, बंगाल से जाएंगे तो राम के लिए गांव में रहते थे। तीनों भाइयों की शिक्षा, कौन कौन? अमर, संतोष और बल्लभ। इन तीनों भाइयों की शिक्षा साकुमा गांव में हुई। पिता की मृत्यु के बाद मुकुंदेव जो उनके दादाजी थे, अच्छा एक चीज और दिक्कत आई, जब ये छोटे तीनों भाई थे तभी इनके पिता का ये संसार की लीला से अप्रकट हो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो किनके पिता, मतलब जो हमारे कुमारदेव थे, मुकुंदेव के जो पुत्र थे, कामदेव, मुकुंदेव के जो पुत्र थे, क्या नाम था उनका? क्या नाम बताया मैंने मुकुंदेव के पुत्र का नाम? कुमारदेव। और कुमारदेव के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। और ठीक है, और एक उनकी पुत्री थी। और ये 5 पुत्रों में 3 पुत्र प्रमुख हुए जो भगवान के भक्त बने, अमर, संतोष और बल्लभ। इन्हीं का भविष्य में नाम होगा, महाप्रभु इनकी दीक्षा देंगे तो इनका नाम सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी। तो पिता की मृत्यु के बाद मुकुंदेव दादाजी थे, इन तीनों पुत्रों का पालन पोषण किया, उचित शिक्षा दिलाई और ये मामा के यहाँ ही रहते थे। सनातन सबसे बड़े पुत्र थे, हाँ जो सनातन थे, अमर जो सबसे बड़े पुत्र थे, रूप यानी संतोष जो थे वो दूसरे नंबर के पुत्र थे, और जो बल्लभ थे, अनुपम थे, वो तीसरे पुत्र थे इनके। बंगाल के शासक हुसैन शाह, ये रूप और सनातन की महिमा को जब सुना, क्योंकि देखो बचपन से ही जो ये हमारे अमर, संतोष जो थे, इनके अंदर ऐसी प्रतिभा थी, ये कुछ भी बात कह रहे थे तो लोगों को आश्चर्य था, ये तो कल होने वाला था, ये कैसे जान गए। उनको कई भाषाओं का ज्ञान भी था और हर चीज से योग्य थे। उनकी योग्यता को सुनकर के बंगाल का शासक हुसैन शाह ने कहा, भाई इनकी योग्यता तो बहुत अच्छी है, अगर मैं इनको अपने मंत्रियों में, राजमंत्रियों में शामिल कर लूं, मतलब राजकाज में इनको शामिल कर लूं, इससे मुझे जनता का और विश्वास भी मिलेगा और धन भी मिलेगा। तो राजा ने इन दोनों से बोला कि आपको हमारे राजकाज में सहयोग देना होगा। तीनों भाइयों की तो इच्छा नहीं थी, तीनों भाई के मन में क्या था, बचपन से ये भगवान के जो भक्त थे, इनके अंदर कूट कूट के भरा था भगवान की भक्ति, भागवत पढ़ना, भगवान की लीलाओं को सुनना, इनको यही अच्छा लगता था। लेकिन चूंकि राजा की आज्ञा थी और उस समय, और उनको बल भी, उनको मतलब भी बोला कि तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ गलत होगा तुम्हारे। तो उन्होंने इस डर से कि भाई किसी और का हमारी वजह से अहित ना हो, तो उन्होंने हुसैन शाह के यहाँ अपना पद जो देना चाहते थे उसको स्वीकार करा। अब क्या हुआ, सनातन गोस्वामी जो अमर थे और दोनों को राजमंत्री का दर्जा दिया गया, दोनों ही क्या बन गए, वहां के मंत्री बने। और जो हुसैन शाह ने अमर यानी सनातन गोस्वामी को साकर मलिक की उपाधि दी और रूप गोस्वामी जो संतोष थे उनको दबीर खास की उपाधि दी। ये एक जैसे एक होता है ना, पद होता है कि जैसे आज हम देते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में डीएम साहब आ रहे हैं, हाँ, या कोई बड़ी पोस्ट में किसी का नाम रख दिया जाए, इसी तरह वहाँ की जो हुसैन शाह था
उसकी जो बड़ी ऊंची जो पोस्ट है, जो ऊंचे लेवल की पोस्ट थी, इन्होंने उनको दी राजमंत्रियों में। तो एक का नाम, एक को साकर मलिक की पदवी दी जो सनातन गोस्वामी जी थे, जिनका नाम अमर था, और संतोष रूप गोस्वामी जी थे, उनको दबीर खास की उपाधियां दी। तीनों भाई रामकेली में ही अपना निवास था। तीनों भाई भक्ति में लीन थे, लेकिन वो कार्य तो करते थे राजा हुसैन सिंह, लेकिन भक्ति में लीन थे। उनका मन भगवान की लीलाओं को सुनने, दर्शन करने में बड़ा उत्सुक रहता था। उन्होंने अपने रामकेली, जो उनका जहाँ निवास था, उनके पास 2 तालाब थे, उनका नाम उन्होंने राधा कुंड रखा। अपना जो घर था उनको पूरा वृंदावन जैसे बनाने का प्रयास करा। वो उसको सोचते कि मैं हम वृंदावन में ही रह रहे हैं, जा तो नहीं सकते थे, लेकिन वृंदावन की जो महिमा सुनते थे उसको वृंदावन की तरह बनाने का प्रयास करते थे। एक बार जब उन्होंने सुना कि नदिया की जो प्राणनाथ हैं, मतलब नवद्वीप के हमारे प्राणनाथ चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है और संन्यास ग्रहण करके पुरी से चल दिए हैं, और तो अब उनको लगा कि अब नवद्वीप में महाप्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। दोनों बहुत निराश हुए। उनको भी एक दिव्य वाणी सुनाई दी। किनको? रूप गोस्वामी जी को, सनातन गोस्वामी जी को एक दिव्य वाणी सुनाई दी, चिंता मत करो, दयालु श्री गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे और आपको दर्शन देंगे। तब जाके उनको दिल से बड़ी सांत्वना मिली, बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसा होगा तो बड़ा अच्छा। हमें महाप्रभु के, वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते थे कि वो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। और जब महाप्रभु 1514 ईस्वी में वृंदावन जा रहे थे तो रामकेली आए, और रामकेली में आकर के वो केवल मिलना ही चाहते थे अमर संतोष से। अमर संतोष से पहली बार मिले। दोनों भाई मिलने पर महाप्रभु के दर्शन किए। महाप्रभु के सामने बहुत रोए, बोलने लगे, महाप्रभु हम तो बहुत पतित हो गए हैं, हमारा जीवन बहुत खराब हो गया है, हमने अपने जीवन में कुछ नहीं करा, हमें अपनी शरण में ले लो महाप्रभु। हमें हम केवल कृष्ण भक्ति, भगवान की भक्ति ही करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। हम आपके चरणों में, मैं आपका संग चाहते हैं, आपके संग रहना चाहते हैं। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, राजकार्य में अच्छा नहीं लगता। महाप्रभु ने उनको ढांढसा दी, धीरज दिलाया और कहा, चिंता मत करो, तुम सब एक दिन, अभी तुम जो कार्य कर रहे हो करो, और तुम सब मेरे पास एक दिन अवश्य आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। और उनका दीक्षा दी। महाप्रभु ने उनका नाम रखा, जो अमर थे उनका नाम सनातन गोस्वामी रखा। अब यहाँ पर महाप्रभु ने तीनों को दीक्षा दे दी, और जो संतोष थे उनका नाम रूप गोस्वामी रखा। अब यहाँ पर हमारी जो है सनातन गोस्वामी जी ने और रूप गोस्वामी जी, अभी इनकी दीक्षा हो गई है। अब ये आगे की जो कथा है कि अब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी अब क्या करेंगे। अब इनकी भाई, इन्होंने महाप्रभु के द्वारा दीक्षा तो हो गई है, आगे इनका क्या होगा, कैसे ये वहां से निकलेंगे। क्योंकि हुसैन शाह के राज में नौकरी करते थे। हुसैन शाह तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि हमारे यहाँ से ये जाएं, तो किस तरह यहाँ से जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, इसकी कथा मैं अगली बार आपको अगली क्लास में दूंगा। हरे कृष्ण।